हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो अभी आपको पता है कि HSSC एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और अभी हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम आएगा, फिर आगे ग्राम सचिव पटवारी के एग्जाम भी आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम कराएंगे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन है धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नरूला या जयसुखलाल हाथी। देखिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऑप्शन भी रहेंगे। अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इसी तरह से हम काफी क्वेश्चन कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए। तो हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे, उनका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी। ऑप्शन है नेकचंद सैनी, अल्बर्ट मेयर, मैकेल नोवी की, उक्त में से कोई नहीं। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ पे है। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में और इसकी नींव जो है वो रखी थी नेकचंद सैनी ने। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 75 से 77 के दौरान केंद्रीय मंत्री भी थे। तो उनको कौन सा भार दिया गया था केंद्र में। ऑप्शन है गृह, वित्त, रक्षा या विधि। तो बंसीलाल को दिया गया था रक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, रक्षा विभाग उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। तो कौन से जिले में खनिज संसाधन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन है फतेहगढ़, महेंद्रगढ़, हिसार या अंबाला। जो खनिज संसाधन है वो सबसे ज्यादा मिल रहे हैं महेंद्रगढ़। तो इन ऑप्शन में से आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे जो दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से कई तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महाकवि बाण भट्ट सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान या महाकवि कालिदास सम्मान। तो इसमें से जो कौन सा हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। तो महर्षि वाल्मीकि, बाणभट्ट और महर्षि वेदव्यास ये दिए जाते हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा, और महाकवि कालिदास सम्मान संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है खानसा, यमुनानगर, बहरपुर या सोहना। एकलव्य का जो समर्पित, एकलव्य के बारे में आप जानते ही होंगे, धनुधर थे वो। तो उनका जो इकलौता मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है खानसा में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, खालिस्तान ने गूगा कथा के एक संस्मरण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में योगदान दिया। किसने ये योगदान दिया। ऑप्शन है मेजर जे एबट, विलियम क्रूक, चार्ल्स सिनर्टन, रिचर्ड कॉर्नक। तो किसने ये योगदान दिया गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने में और प्रकाशित करने में। तो ये थे विलियम क्रूक। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला कौन है। ऑप्शन है बद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल या आरती साहा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला, ये है संतोष यादव। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला और सबसे कम आयु की महिला ये संतोष यादव। यहाँ पर 2 बार चढ़ने की बात कर रहे हैं हम, इस बात का विशेष ख्याल रखना है आपने। पानीपत का प्रथम युद्ध
पानीपत के युद्ध से प्रश्न कई बार पूछ ही लिया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, ऐसी द्वितीय और तृतीय के बारे में भी पूछता है। तो क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसके ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप, इब्राहिम लोदी और अकबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, अकबर और शेरशाह सूरी। तो बताइए। तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये हुआ कब हुआ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो लड़ी गई 1526 में। ठीक है, और फिर जो दूसरी लड़ाई होती है पानीपत की वो इसके 30 साल के बाद होती है, मतलब 1556 में। अब 1556 में क्या है, यहाँ पे किसके बीच हो रही है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। लेकिन 1556 में कौन है? वहां पे हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है वो गद्दी पर बैठता है और जो उसका जो युद्ध होता है वो होता है हेमू के साथ। ठीक है, हेमू उस युद्ध को जीतने वाला ही था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लग जाता है और जिससे उसकी सेना भाग खड़ी होती है और वो युद्ध हार जाता है। तो दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1556 में बताना है। और 1556 में किस किस के बीच में होता है वो युद्ध? वो होता है अकबर और हेमू के बीच में। हेमचंद्र लिख के कई बार आता है तो वो सेम ही है। अब तीसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा जो युद्ध होता है पानीपत का वो होता है 1761 में। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में देखिए 30 साल का गैप है, लेकिन जो तीसरा जो युद्ध है वो बहुत बाद में होता है, 1761 में होता है। और ये कब लड़ा जाता है? ये 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने करी पानीपत के युद्ध के बारे में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? ऑप्शन है बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद चौरी या मोहम्मद गौरी होना चाहिए, ये इसको टाइपिंग एरर है, मोहम्मद गौरी या अकबर। ठीक है, तो रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो बनाई गई थी अकबर के समय में। ठीक है, अकबर के समय में वो बनाई गई। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में काम किया। तो राज्य की राज्यपाल के रूप में काम किया। ऑप्शन है सन्नो देवी, चंद्रवती, चंद्रकला या रेणुका बिश्नोई। राज्य की राज्यपाल के रूप में काम करने वाली कौन थी महिला? तो वो थी चंद्रवती। कौन थी? चंद्रवती। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक आरोप, ये देखिए ये हरियाणा पुलिस वाले जरा ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा पुलिस में आया था इसलिए हमने इसमें ले लिया इसको। एक आरोप खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। तो हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। किसके द्वारा एक आरोप बनाया जाता है? न्यायालय, पुलिस, अभियोग पक्ष या उक्त सभी। जो आरोप है वो बनाया जाता है न्यायालय के द्वारा। ये हरियाणा पुलिस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु खालिस्तान शुरू किया। ये भी हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है इसलिए हमने लिया है। और इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हरियाणा पुलिस कोई मुहिम शुरू करती है तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन चिल्ड्रन, ऑपरेशन बेटी बचाओ, ऑपरेशन मुस्कान या में से कोई नहीं। तो ये जो किया था खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, तो ये ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। तो पिछली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो आप समझिए कि हरियाणा पुलिस कोई भी मुहिम शुरू करती है तो उसको आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा की विधानसभा खालिस्तान में है, रोहतक, पानीपत, अंबाला या
चंडीगढ़ में। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हरियाणा की जो विधानसभा है वो चंडीगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो इसमें भी अगर आप हरियाणा के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो हरियाणा का राज्य पशु है वो है काला हिरण, ब्लैक बक। नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIDC खालिस्तान में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। राई, माहा, बड़ी या इनमें से कोई नहीं। मेगा फूड पार्क कहाँ विकसित कर रहा है? तो ये बड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान पर रखनी है? तो हरियाणा में जो खाद्य उत्पादन है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, इसको ऐसे समझिए आप, धान, गेहूं, मक्का या दाल। तो ये आंसर रहेगा इसमें गेहूं। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं, ये हरियाणा की फसलों की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद या मुकेश यादव। तो लोक थिएटर का जनक जो है वो अली बख्श को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्योंकि जो आपका सिलेबस होता है उसमें हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ हरियाणा का कल्चर भी आपके सिलेबस में रहता है। तो कल्चर से जुड़े क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने चाहिए। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो पहले तो आप मोटा मोटी ये देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो आपने हरियाणा की हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, उसका राजनीति विज्ञान भी पढ़ना है और वहाँ का कल्चर भी आपने देखना है। तो हरियाणा का छड़ी नृत्य, ऑप्शन नवरात्रि, तीज, गोगा नवमी या होली, तो ये संबंधित है गोगा नवमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या से मुक्केबाज आते हैं। तो हरियाणा का मिनी क्यूबा कौन है? ऑप्शन है भिवानी, अंबाला, करनाल और पलवल। मिनी क्यूबा मुक्केबाजी से संबंधित, यहाँ पे ज्यादा संख्या में मुक्केबाज यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इसको मिनी क्यूबा कहा जाता है। और कौन सा ये क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है आपका भिवानी। ठीक है, हरियाणा का मिनी क्यूबा भिवानी, हरियाणा का या भारत का कहें, क्योंकि भारत में भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा मुक्केबाज यहीं से निकलते हैं। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन 69 रमेश कुंतल मेघ, नसीरा शर्मा, मृदुला गर्ग। देखिए ये 2017 की बात कर रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में वो पूछ रहा है। तो जब 2017 का पूछ रहा है तो वो 2020 के बारे में भी पूछ सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हिंट देते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड को कवर करके वहां पे जाना है। ठीक है, तो ये जो जीता, ये जीता रमेश कुंतल मेघ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जब भी कोई भी आप एग्जाम देने जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाएं, वहां से एक अपने मन में मैपिंग कर लें कि हाँ ये पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जरूर मदद लें। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? हरियाणा में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं या हरियाणा में कहीं पे भी आक्रमण हुआ तो वो हरियाणा के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने बात करी हरियाणा की हिस्ट्री, कल्चर, ये सब हमने पढ़ के जाना है। तो ऑप्शन है 1054, 1014, 1263 या 1492 में। तो मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया। ठीक है, और जो इनके बारे में हम डिटेल में जो पढ़ेंगे, अभी जो एक वीडियो है, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसमें हम बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस किस टाइप से। और जो ये हिस्ट्री या पॉलिटी ये है, इनको टॉपिक वाइज हम अलग से करा देंगे, उसमें ये सीरीज वाइज कवर हो जाएंगे। लेकिन इनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? मेवात, पलवल, करनाल या सोनीपत। तो युधिष्ठिर जो दुर्योधन से मांगना चाहते हैं उसमें से एक सोनीपत भी है। ठीक है, साहिवाल की एक किस्म है चिंकारा बाघ, मगरमच्छ या गाय। तो साहिवाल नस्ल है किसकी? गाय की। ठीक है, और कई बार भैंस के बारे में आता है, वो मुर्रा नस्ल। ठीक है, कई बार ये साहिवाल के बारे में आया, मुर्रा नस्ल का भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो मुर्रा नस्ल है वो भैंस से संबंधित है और साहिवाल नस्ल है वो गाय की नस्ल। देखते हैं कि खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन देवीलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर। तो जो चौधरी देवीलाल थे वो पहले स्वतंत्रता सेनानी भी थे अपने समय में और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो जो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, हरित क्रांति आपने सुना, नीली क्रांति भी है और भी है, सबके बारे में अलग से क्लास हो जाएगी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए इसमें है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति ऑप्शन तिलहन, सब्जी, दुग्ध या मछली। तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक। तो एक उर्दू पत्रिका रही भारत प्रताप, उसके संपादक जो हरियाणा से संबंधित बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या उक्त में से कोई नहीं। तो उनका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। नंबर ए आपका आंसर रहेगा। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष उपस्थित हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेष तो ये हैं जो आपके ये असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे हम हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका कौन सी पत्रिका निकालता है ये आपने बताना है। तो ये है हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का जो सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग है वो निकालता है पत्रिका हरियाणा संवाद। ऑप्शन नंबर सी। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। तो उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या थी 8। ठीक है, अगर आपको पता है कौन कौन से हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नहीं पता है तो जल्दी एक वीडियो आने वाला है हरियाणा के परिचय से संबंध में, उसमें आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ है या हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये अंदाजन बताना है। तो 2, 5, 10, 13, तो ये लगभग जो हरियाणा की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का लगभग 2% है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है हरियाणा पंजाबी एकेडमी, हरियाणा उर्दू एकेडमी, हरियाणा संस्कृत एकेडमी या हरियाणा हिंदी एकेडमी। तो ये दिया जाता है हरियाणा उर्दू एकेडमी द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक
कहा जाता है? भाखड़ा नागल बांध का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सेठ छज्जूराम, चौधरी छोटूराम, चौधरी सुखराम, दीवान बहादुर, एसपी सिंह। भाखड़ा नागल बांध का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है चौधरी छोटूराम को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। खालिस्तान जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं, तो किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं? ऑप्शन कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फरीदाबाद या पंचकुला। तो कुरुक्षेत्र को श्रीपत जनपद कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन कवर किए। ये जो 35 के 35 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस फील्ड से क्वेश्चन आते हैं। डिटेल्ड वीडियो हम अलग से रखेंगे और इस सीरीज को हम चलाएंगे पूरा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी लेंगे और साथ ही साथ कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी लेंगे जो संभावना बनती है आगे आने की। देखते हैं आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।